आदाब, नमस्कार। स्वागत है आपका इस अद्भुत, अनोखे और रोमांचक सफर में। ये वो सफर है जिसका जिक्र इतिहास में तो हमेशा रहा है, लेकिन जो टेलीविजन के इतिहास में पहली बार आप तक पहुंचा है। ये सफर सिर्फ जन्म और मरण का नहीं है, ये वो सफर है जो खोलता है हर राज पिछले जन्म का। प्यार, जीने के लिए प्यार कितना जरूरी है ये हम सब जानते हैं, और इसीलिए हम सब सच्चे प्यार की तलाश में उसके इंतजार में रहते हैं। जीवन में प्यार की इस कमी का क्या कारण हो सकता है? ईश्वर की मर्जी या फिर इसके पीछे छुपा हो सकता है कोई राज पिछले जन्म का। आज हमारे बीच आ रही हैं वो मेहमान जिन्हें आपने बड़े पर्दे पर एक एक्ट्रेस के तौर पर देखा है, लेकिन आज वो इस मंच पर एक आम इंसान बनकर आ रही हैं। मैं स्वागत करना चाहूंगा हिंदी सिनेमा की मशहूर, हसीन, खूबसूरत अदाकारा सेलिना जेटली जी का। स्वागत है आपका। कैसी हैं आप? आदाब, सलाम, नमस्कार। नमस्कार, हाउ आर यू? आई एम फाइन सेलिना जी। कैसा लग रहा है हमारे इस मंच पर आकर आपको? वेरी इंट्रूगिंग। ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी और जगह में, यूनिवर्स के किसी कोने में, बहुत अलग जगह में पहुंच गए। क्रिएट किया गया जी, पूर्व जन्म में विश्वास। बिल्कुल, काफी हद तक। सुपर। तो वहां देखिए कुछ लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। डॉक्टर तृप्ति जैन जो हमारी सारथी हैं, आपको पूर्व जन्म में ये ले जाएंगी। आपके अजीज दोस्त इंदर आए हुए हैं आपको सपोर्ट करने, जो आपके डिजाइनर हैं, आपके हमराज हैं, आपके अजीज दोस्त हैं। आइए कुछ बात करते हैं। पहले तो धन्यवाद कि अपने बिजी शेड्यूल से आपने ये समय दिया अपने आप के लिए, अपनी खोज के लिए। क्या ढूंढने आई हैं? कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक पावर है जो कि इस सब से बहुत बड़ा है। एंड मुझे लगता है कि कहीं कोई कनेक्शन उसके साथ मिल जाए। क्या चिंताओं से गुजर रही, क्या क्या तकलीफें हैं और क्या ढूंढ रही हैं? आई थिंक ये तो बहुत ही कॉमन शायद लोगों को लगे कि जिंदगी में किसी का इंतज़ार रहता है, लेकिन मेरा जिस किस्म का इंतज़ार है अपने कंपेनियन का या अपने लाइफ पार्टनर का, या वो सोल लेवल पर है, जो कि आज के माहौल में, आज की दुनिया में इट्स इम्पॉसिबल उस तरीके से सोचना कि भाई मैं सोल लेवल पे वेट कर रही हूँ किसी का। लेकिन मुझे यकीन है तो आई वेट, क्योंकि जैसे हमारे शास्त्रों में कहा जाता है 7 जन्मों का रिश्ता। आई एम लुकिंग फॉर दैट। देयर इज़ अ पेन, अनडायग्नोस्ड पेन जो है, जो कि तकरीबन 14 या 15 साल की उम्र से आई कैन एक्सपीरियंसिंग। कुछ समय तक ठीक हो जाता है और फिर कोई लाइफ सिचुएशन होगी और पेन वापस आ जाता है। इतनी उम्दा कलाकार आपके पास आई हैं, क्या कहेंगी? आई कैन सेंस कि जिस तरह से वो बात कर रही है जी, इतनी साफ है। शी नोज व्हाट शी इज लुकिंग एट। वो एक्चुअली कहीं ना कहीं छुपा हुआ है वो राज। और मैं यही चाहती हूँ कि जब तुम वहाँ आओ और लेटो बेड पे, तो यही तरीके से उस पूरे सेशन को देखना जैसे अब तुम खुली आंखों से देख रही हो। बिकॉज आई कैन फील दैट यू नो वेयर यू वांट टू गो। जाने के लिए तैयार? यस। मुसाफिर तैयार है, सारथी तैयार है, समय रथ भी तैयार है, मेरा हिंदुस्तान भी तैयार है। अब वक्त है वक्त के पहिए को उल्टा घुमाने का, जो लौट कर नहीं आता उस वक्त को वापस लाने का। अब खुलेगा हर राज पिछले जन्म का।
आज हम श्रद्धा और विश्वास के साथ पूर्व जन्म के सफर पे चलेंगे। आंखें बंद करो और धीरे धीरे अपना ध्यान मेरी आवाज की तरफ केंद्रित रखो। धीरे धीरे और हल्के हल्के तुम डूबती जाओगे एक अजीब सी नींद में। और धीरे धीरे 1 से 3 के बीच में तुम पाओगे कि तुम्हारी कॉन्शियसनेस शरीर से बाहर निकल रही है। 3, 2, 1। तुमने उस शरीर में प्रवेश कर लिया है। सब कुछ साफ है, आसपास का वातावरण, तुम्हारा शरीर क्या पहना हुआ है, किस तरह के कपड़े हैं, बाल कैसे, आंखों का कलर कैसा है, नीचे की जमीन कैसी है, आसपास कौन है, किस तरह का माहौल है, क्या घटना घट रही है तुम्हारे साथ। 3, 2, 1 नीचे देखो। पैरों के नीचे की जमीन कैसी है? There's snow all around. It's a forest. पैरों के ऊपर क्या पहना है? Army boots. आर्मी बूट्स। कपड़े? Uniform. किस तरह का यूनिफॉर्म है? Brown. आंखों का रंग? Screen. हरी आंखें हैं। क्या उम्र है? एज? 21. आसपास देखो, क्या दिख रहा है आसपास? सब मर गए। सब मर गए। Are you fighting a war? I'm the only one left. तुम अकेली हो। कौन से देश के लिए तुम लड़ रही हो? German. कौन सा साल है ये बता सकती हो? 1942. What's your name? कौन सी जंग है ये? I'm scared. कौन सी जंग लड़ी है?
वर्ल्ड वॉर? तुम सबको सुनना पड़ा। हमने 7 दिन से कुछ नहीं खाया था, खो गए थे। इट्स माय बर्थडे। आई वोंट गेट होम फॉर माय बर्थडे। माय मदर इज वेटिंग। माँ इंतजार कर रही है। She has no food to eat. खाना नहीं उसके पास। It's war. जंग है। We are very poor. गरीब हो। That's why I had to fight. I can't move. I'm scared. बहुत खून निकल रहा है कहाँ से? मेरे जॉइंट से। पैरों से, घुटनों से, नीज। मैं क्रॉल करने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन मेरे में जान नहीं। क्रॉल करने की कोशिश कर रही हो। मेरे में जान नहीं है। जान नहीं है। मुझे घर जाना है। माँ की याद आ रही है। बनने से पहले पॉकेट्स को सर्च करो। सर्च योर पॉकेट्स। उसमें एक वॉलेट है? तस्वीर निकालो और देखो। कैसी लग रही तुम्हारी माँ? पापा के साइड में खड़ी है। पापा की साइड में खड़ी है। माँ की आंखों में देखो। कैसी है मम्मी की आंखें? She is my friend Shinka. पापा? पापा को देखो। He is my brother. कैसा महसूस कर रही हो? I will never see them again. और आगे बढ़ो और देखो तुम्हें क्या होता है।
I can't move, हिल नहीं सकते। not anymore. I'm dying. मुझे लग रहा है कि मौत के करीब हो। I'm tired. थक गई हो। I'm numb. हाथ पैर हिल नहीं रहे। धीरे से देखो वो जिंदगी कैसे खत्म होती है। 3, 2 और 1। क्या हो रहा है? Dead. Allow your consciousness to move out of that body. चेतना उस शरीर से बाहर निकल जाएगी। चेतना या कॉन्शियसनेस उस शरीर से निकल रही है। एक और जीवन की ओर जाना है तुम्हें। एक और जीवन। महसूस करो कि एक और जगह, एक और शरीर, एक और जीवन। शरीर के अंदर तुमने प्रवेश कर लिया है। नीचे देखो, लुक डाउन। पैरों के नीचे की जमीन साफ दिखाई दे रही है तुम्हें। कैसी है? Stony. पैरों के ऊपर क्या पहना है? Jeans. I have golden hair, आंखों का कलर। brown eyes. कितने साल की हो तुम? 28. कौन सा साल है ये? '74. 1974. कौन से देश में रहती हो? I think it's America, somewhere in America. सिटी इन अमेरिका। Arlington. कहाँ जा रही हो? I'm walking my dog. Go ahead, go home. घर जाना है तुम्हें। I have a loving husband. पति है, प्यार करता है बहुत। I'm cooking. क्या बना रही हो खाना? Chicken. He doesn't like chicken. चिकन पसंद नहीं। से
उसे मिली हो? नो। कैसा महसूस कर रही है? ही इज रीडिंग द न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर का नाम ऊपर लिखा हुआ है। वॉशिंगटन टाइम्स। कुछ डेट? सेवनटीन्थ। Any other thing on the front page? Something interesting? He will get angry. Why will he get angry? क्यों वो गुस्सा करेगा? तुमने अपने फ्रंट पेज देख लिया? Edward doesn't like me to disturb him when he's reading. पूरा नाम बताओ। एडवर्ड Gothard. Edward Gothard. तुम्हारा नाम? Sylvia. मूव अहेड, आगे बढ़ो। एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना की ओर, रिलेटेड टू योर हस्बैंड। मूव अहेड। Stuck in a car. He's trying to pull me out. There's a big accident. एक्सीडेंट हो गया? कौन गाड़ी चला रहा था? He was driving. वो गाड़ी चला रहा था। स्टक हो चुकी है। Yeah. क्या हो रहा है? निकल के मेरे लोअर स्टमक में एक पेड़ घुस गया है। ब्रांच है किसी टाइप की ब्रांच। He's trying to pull me out. He can't pull me out. Can't see him crying. He's crying. अपने पति को देखो, अपने पति की नजरों में देखो। Look sorry. सॉरी कह रहा है तुम्हें। वो रो रहा है, उसकी आंखों में देख के पहचानो। क्या तुम ऐसे शख्स को इस जीवन में कभी मिली हो? कभी देखा है? Our dog is also dead in the accident. आगे बढ़ो और देखो क्या होता है। To tell him it's all right. उसे बताओ कि सब ठीक है। It's all right, Ed. You're going to be fine.
मर चुकी हो। रो रहा है। कैसा महसूस हो रहा है? I'm not sad. We'll meet again. Bonnie is with me, my dog. महसूस करो कि मौत की बाहों में जाकर कैसा महसूस होता है। I'll wait for Eddie. कुछ दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है एडी को छोड़ने से। I have to leave him now. तुम्हें जाना है? Yeah, कहाँ? I have to go to God. You have to move. आगे बढ़ो अपने मार्गदर्शक की ओर। 3, 2 और 1। तुम अपने मार्गदर्शक के पास बैठी हो। You're sitting next to your spiritual guide. और वो तुम्हें एक तस्वीर दिखा रहा है। एडी is going to come back. इस जीवन में एडी का प्रवेश जरूर होगा। उस इंसान की तस्वीर तुम्हें तुम्हारा मार्गदर्शक, तुम्हारे गुरु दिखा रहे हैं। देखो ठीक से, उस तस्वीर को देखो और तस्वीर के नीचे एक साल है। Two 2006. Look at the photograph. Photograph of the person that you've already met. I don't know him. याद नहीं आ रहा। No. Slowly and steadily. तुम वापस उस युग से इस युग में आओगी। धीरे धीरे शरीर में वापस प्रवेश करोगी। तुम्हारी चेतना मुंह के द्वारा शरीर में वापस प्रवेश करेगी। तुम पाओगे शांति और आनंद का अनुभव। 1 2 3 अपने पिछले एक जन्म में सेलिना ने अपने आप को सैल्वन नामक एक जर्मन फौजी के रूप में देखा। 1942 में सैल्वन अमेरिका के खिलाफ दूसरे विश्व युद्ध में लड़ा था। अपने दूसरे जन्म में सेलिना सिल्विया नामक लड़की थी जो 1974 में इस्लिंगटन में रहती थी। इस्लिंगटन अमेरिका के मैसेच्यूसेट्स इलाके में एक छोटा सा कस्बा है। दोनों ही जन्मों में सेलिना की मौत पेट के पास गहरी चोट लगकर हुई और इस जन्म में भी ठीक उसी जगह उन्हें दर्द रहता है। कहां ले गई थी आप? वेल, ऐसा सोचा नहीं था कि इतने इनक्रेडिबल विजुअल्स होंगे। बहुत क्लियर, बहुत साफ। काफी साफ।
डेट्स, जगहों के नाम, ऐसी जगह है जहाँ मैं कभी गई नहीं हूँ। सबसे इनक्रेडिबल चीज़ आपको बताना चाहूँगी, जिनकी मैंने तस्वीर देखी, वो मेरी एक बहुत ही करीबी दोस्त हैं जो कि अमेरिका में रहती हैं, शिंका। का ये नाम आपने जिनको मैंने कहा कि वो मेरी माँ थी उस जन्म में। एंड शिंका इज़ लाइक दैट ओनली। आज भी उनका जब भी फ़ोन आता है, लॉस एंजलिस में रहती हैं वो, एंड हर ईमेल में उन्होंने जो पिछले कुछ सालों में मुझे लिखी, फ़ोन पे बात हुई कि मैं पता नहीं क्यों हमेशा तुम्हारा वेट करती रहती हूँ, मुझे हमेशा बोलती है शिंका। ये बताओ आप मुझे, आपके चेहरे पे इतनी मीठी से एक मुस्कान आई थी रिग्रेशन के दौरान, क्या वो क्या था? बिकॉज स्माइल क्या थी? प्लीज वो बताओ क्या था? I think it was an intimacy which I've never felt in my life before. It was that sort of a feeling जो फिल्म देख के होती कि काश मेरे पास भी ये हो। Even the dog that I saw is my current life dog. कौन सी कार में जा रही थी? It was a Chevy, I think. He was driving? Yeah. Yes, he was driving it. उस इंसिडेंट की सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ जो मुझे याद है, उनका रोना, उनकी हेल्पलेसनेस। मुझे पता था कि दिस इज़ द एंड। और कार का हिस्सा भी था, मैंने ध्यान से देखा, लोहा, टहनी, कांच, मेरी आँख से भी खून निकल रहा था अब जो मुझे याद आ रहा है। एंड उस सब से ज़्यादा मुझे दर्द उनको देखकर हो रहा था। एडवर्ड का ये वादा कैसे सुनाई दिया एडी, जिसको आप बहुत मोहब्बत से एडी कहती थी, कि मैं 2006 में आऊँगा? What was that? एडवर्ड ने नहीं कहा ऐसा। जब डॉक्टर रिक्वेस्ट मी, तब उन्होंने बोला कि अपने स्पिरिट गाइड से पूछो कि कब वो कि कब आएगा? मिलेंगी। क्योंकि आफ्टर क्रॉसिंग ओवर जब मैं एडवर्ड से बार बार कह रही थी कि तुम इतना दुखी क्यों हो, हम लोग, फिर मैं कह रही थी हम लोग फिर मिले। माई स्पिरिट गाइड, उन्होंने बोला कि वो तस्वीर किसकी है, मुझे तो अभी तक नहीं पता किसकी है, कि 2006 में मैं किससे मिली, कब मिली। आई एम स्टिल ट्राइंग टू रैक माई ब्रेन्स, बट मुझे इतना ज़रूर एहसास है कि मैं नहीं तो वो मुझे ज़रूर पहचान चुके हैं। क्या सिमिलैरिटी है उस दर्द की, उस जगह जहां पर जख्म लगा इतनी बुरी तरह? तकरीबन 15 साल की उम्र से एक दर्द होता है उसी जगह पे मेरे, जो जानता है, क्योंकि मेरे साथ काफ़ी शूटिंग्स पे जा चुके हैं। उन्होंने करीब से इस दर्द को जाना है, छुपाया है क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि दुनिया को पता चले। एक मर्तबा आर्मी डॉक्टर्स ने मुझे ये भी बोला कि शायद कोई साइकोलॉजिकल पेन है, लेकिन ये इस किस्म का साइकोलॉजिकल इलनेस नहीं है, ये प्रॉबेबली पास्ट लाइफ से एसोसिएटेड थी, मुझे कभी सोच भी नहीं सकती थी मैं। जो ढूंढने आई थी यहाँ, जवाब मिला? काफ़ी जवाब मिले, यहाँ तक कि मेरे इस जन्म का सबसे फेवरेट पेट भी मैंने अपने पिछले जन्म में देखा। मैं चाहूंगा कि आप ही कहें, आंखें आत्मा का कनेक्शन होता है। शरीर, चेहरा, बाल नहीं मिले, आंखें मिलती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इसीलिए शायद इन्होंने आंखों से लोगों को पहचाना। और दूसरी बात यह है, जैसे कि इन्होंने कहा कि जो दर्द है वो एक्चुअली शरीर में नहीं है, वो एक्चुअली चेतना में होता है, और वही दर्द हम कॉन्शियसनेस के द्वारा अपने शरीर में ट्रांसफर करते हैं, और फिर वो दर्द हमें शरीर में महसूस होता है। मतलब सबको तुमने ये आज एक्चुअली दिखा दिया है कि जो एक काइंड ऑफ तकलीफ होती है वो एक्चुअली रूहानी होती है, इट्स नॉट एक्चुअली शारीरिक। जब तक हम रूह से ये तकलीफ को नहीं निकालेंगे, तब तक वो पेन, वो दर्द कभी भी ठीक नहीं हो सकता। उम्मीद करते हैं और प्रार्थना करते हैं और दुआएं करते हैं कि आपको आपका एडवर्ड मिले, एडी मिले, किसी भी रूप में, किसी भी रंग में। और हुजूर आपके लिए एक छोटा सा नजराना, इसे कहते हैं
सुरक्षा कवच ये आपकी हमेशा हिफाजत करेगा। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अनबिलीवेबल। क्या आप कल्पना भी कर सकते हैं कि इस जन्म का पिछले जन्म से इतना गहरा रिश्ता हो सकता है? इस जन्म में सेलिना जी को इंतजार है सच्चे जीवन साथी का, और सेलिना जी का यह इंतजार पूरा हो, क्योंकि आंखें आत्मा तक पहुंचने का रास्ता होती हैं। तो सेलिना जी की खूबसूरत आंखों के सामने उनका सच्चा हमसफर जल्द से जल्द आए, ईश्वर से यही कामना है, यही प्रार्थना है।